महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर विराजमान हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप सागर के समान गहरे हो, आप हिमालय की तरह विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुझे आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग एवं अंतर यात्रा का प्रयोग। कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले उसके सिद्धांत को जानना जरूरी होता है। सिद्धांत जानने के बाद में उसका प्रयोग आना चाहिए। सिद्धांत और प्रयोग मिलकर के होलिस्टिक होता है, क्योंकि सिद्धांत में तो हमको व्याख्या मिलती है और प्रयोग के अंदर हमको उसका पूरा मेथड मिलता है कि उस सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, कैसे कार्य में लिया जाना चाहिए। तो आज हम आपको दो प्रयोग करा रहे हैं। पहला प्रयोग है कायोत्सर्ग और दूसरा प्रयोग है अंतर यात्रा। पहले हम समझना चाहेंगे कि कायोत्सर्ग किसे कहते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काय प्लस उत्सर्ग, यानी शरीर का उत्सर्ग किया जाता है, यानी शरीर होते हुए भी शरीर का भान न होना। और ये स्थिति धीरे धीरे जब बढ़ते बढ़ते उच्च स्थिति में जाती है, ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में जाती है, दृष्टि विज्ञान की स्थिति में जाती है, तो वही कायोत्सर्ग आगे जाकर के भेद विज्ञान बन जाता है। भेद विज्ञान में शरीर अलग आत्मा अलग, ये साक्षात अनुभूति चालू हो जाती है। और जब कार्बन शरीर संपूर्ण रूप से जर्जरित हो जाता है, निर्जरा हो जाती है उसकी संपूर्ण, तब वो मोक्ष की स्थिति आती है। वह स्थिति शाश्वत सुख की स्थिति होती है, ब्लिस की स्थिति होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्लिस की स्थिति तक पहुंचने के लिए जो हमारा फंडामेंटल है, हमारी प्रथम मंजिल है, हमारा जो पहला कदम है, वो कायोत्सर्ग है। तो हम प्रयोग करेंगे कि काया के रहते रहते काया का भान कैसे भूला जाता है, शरीर कैसे हल्का महसूस होता है, शरीर के अंदर कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, एकदम रुई की भांति हल्का कर देना। शरीर को एकदम शरीर की अनुभूति का भी न रहना है, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। दूसरा है अंतर यात्रा। इसको कुछ लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं कि हमारी जो विटालिटी होती है, हमारा जो प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, नॉर्मल व्यक्ति जो है उस ऊर्जा को भोग में, विलास में, इंद्रिय सुख में, इन सब में खर्च कर देता है, प्रजनन के अंदर, बच्चे पैदा करने में, इत्यादि इत्यादि में, तो वह वैसे ही चली जाती है। और मानव शरीर श्रेष्ठ शरीर होता है। यह शरीर ही मुक्ति को जा सकता है, यह शरीर ही ईश्वर बन सकता है। ईश्वर कब बनता है कि जो उसकी प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले का बॉटम पार्ट होता है, शक्ति केंद्र, उसके नीचे वह पूरा एक झरना, पूरा एक दरिया और पूरा एक तालाब के रूप में होती है। उस शक्ति को जो है पंप करके, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उस कॉर्ड के जरिए जैसे कि थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है, उसी तरह से
गुदा को दबा करके उस शक्ति को जब हम ऊपर की ओर ले जा करके शस्त्र सार में छोड़ते हैं और बार बार उस शक्ति को उठा करके शस्त्र सार में छोड़ा जाता है तो नीचे शक्ति नहीं रहती है। वो सारी प्राण शक्ति जो है शस्त्र सार में जाके ज्ञान में बदल जाती है और वह जो ज्ञान है जब विज्ञान बन जाता है तब अज्ञान को समाप्त करता है। हमारे को प्रभु दर्शन होने में, आत्म साक्षात्कार होने में, ब्लिस को प्राप्त करने में, शाश्वत सुख को प्राप्त करने में, अपने स्वरूप को पहचानने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अज्ञान है। उस अज्ञान को जो है हम विज्ञान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। जब ये ज्ञान विज्ञान बनता है तब जो है वो हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। विज्ञान कैसे बनता है कि जब हम आत्मज्ञान को दृष्टि विज्ञान के रूप के अंदर, हम उसको ज्ञाता दृष्टा के रूप के अंदर और हम उसको रियल पुरुषार्थ के रूप में बदल देते हैं तब वो विज्ञान बन जाता है। यानी जो रियल पुरुषार्थ है वो विज्ञान है और वो पुरुषार्थ है आत्मा को मुक्त करने का पुरुषार्थ है, आत्मा को इस शरीर से अलग करने का पुरुषार्थ है, आत्मा को कार्बन शरीर से बिल्कुल रिक्त करने का जो है वह हमारा माध्यम है। तो हम सबसे पहले कायोत्सर का प्रयोग करेंगे। तो कायोत्सर का प्रयोग करने के लिए पहले हमारा पोस्चर है वो हमें सही करना पड़ेगा। तो आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए और अपने जो है दोनों हाथों के जो हमारे पंजे अंगुलियां हैं उनको ध्यान मुद्रा के अंदर ले आइए और जिस आसन में आप आराम से 15 मिनट जो प्रयोग चलता है उसमें रह सकें आप बैठ जाइए। अब मुख्य रूप से जो है कायोसर में हम चित्त का उपयोग करेंगे। तो जैसा जैसा मैं ऑटो सजेशन दूंगा आप चित्त को उस स्थान के ऊपर केंद्रित करते चलिए। आपको बोलना नहीं है, मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे बोलूं आपका चित्त है वो उस स्थान पर जाकर के शिथिलीकरण का जो है अनुभव करे, शिथिलता का अनुभव करे। तो अपने चित्त को सबसे पहले बाएं पांव के अंगूठे पर केंद्रित कर दीजिए। बायां पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, चित्त को पैर पर ले आइए। घुटना, साथल, कमर तक चित्त को ले जाइए। अब बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल और जो कमर पर आ जाइए और ऑटो सजेशन दीजिए। चित्त के द्वारा चित्त को ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए शरीर इतना हल्का हो गया है कि मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। शिथिल शिथिल शिथिल। ठीक इसी तरह से हम शरीर का मध्य भाग का अगला हिस्सा, पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा, दोनों हाथों के पंजे, अंगुलियां, पीठ का भाग, पूरे पीठ पे अपने चित्त को घुमाइए।
सुझाव दीजिए शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शरीर का मध्य भाग भी शिथिल हो रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई तरह का संकल्प नहीं, कोई तरह का विकल्प नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। अनुभव कीजिए शरीर का निचला भाग और मध्य भाग पूर्ण रूप से शिथिल हो गए। शरीर का ऊपरी भाग चित्त को ले जाइए, गर्दन, चोटी, खोपड़ी, ललाट, दोनों कान, दोनों आँखें, मुंह, ठोड़ी, मुंह के भीतर का भाग, दांत, जीभ। सुझाव दीजिए शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। पूरे शरीर की एक एक कोशिका को शिथिल कीजिए। 60 खरब कोशिकाएं शिथिल हो रही है। किसी भी कोशिका में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए अपने शब्दों को रोक करके विश्राम दे रहा हूँ। आप स्वयं और मैं भी चित्त को पूरे शरीर में धीरे धीरे ऊपर नीचे पूरे शरीर में धीरे 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 प्रभु की हाजिरी में, आत्मा की हाजिरी के अंदर आत्मा को साक्षी रख करके, आत्मा से आशीर्वाद लेकर के पूरे शरीर में घुमा करके परम शांति, परम आनंद, परम शिथिलता, कायोत्सर्ग का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। अब थोड़ा प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। शरीर की शिथिलता हो गई है तो पहले श्वास को शिथिल करके प्रभु दर्शन करेंगे। दोनों नथुनों के मध्य में जो अपने चित्त को केंद्रित करें, आते जाते सांस को देखें। लंबा सांस, गहरा श्वास, समतल श्वास। जब श्वास लेवें पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकालें पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास, शीतल श्वास। और लंबा कीजिए, लंबा लीजिए, लंबा निकालिए। अनुभव कीजिए मेरा लंबा सांस शिथिल हो गया है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा कीजिए। लंबे जाते हुए सांस को देखिए, लंबे आते हुए श्वास को देखिए। सांस शिथिल है, श्वास एकदम शांत है। सांस शांत, शरीर शांत। अब हम हमारा जो दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है उस पर दोनों नथुनों से
चमकते हुए गुलाबी कलर के परमाणु खींच करके आज्ञा चक्र पर एक गोला बनाइए। ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र भीतर जाने का केंद्र है। हम प्रभु के दर्शन करेंगे। हमारे दो साथी शरीर और श्वास दोनों शिथिल हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। हम भीतर जा रहे हैं, भीतर भीतर। महापुरुष आता है तो गेट ही गेट सड़क पर लगे हुए हैं, भीतर जाइए, गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट, लंबे चलते रहिए, चलते रहिए। आप अचानक देख रहे हैं कि जैसे शिवजी के 3 लकीर होती है ललाट पर, तो 3 लकीर आपको 3 पट्टियों के रूप में दिखा रही है। रूपक रूप में यही प्रभु है। पहली पट्टी तेजोलेशिया, चमकता हुआ गुलाबी कर शांति देने वाला। दूसरी पट्टी चमकता हुआ पीला हल्दी का कलर, पद्मलेशिया, आनंद प्रदान करने वाली। तीसरा ट्यूबलाइट की तरह सफ़ेद चमकती पट्टी, वो हमारी प्योरिटी है, वो हमारी मुक्ति की अवस्था है, वो सालंबन निरालंबन ध्यान है, वो समाधि की अवस्था है, वो 13वां गुणस्थान की अवस्था है। तो ये प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए, प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका दास हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपको इस शरीर रूपी कारागार से मुक्त कर सकूँ, आप मोक्ष जा सको, अज्ञान का नाश हो जावे, संपूर्ण रूप से नाश हो जावे, अज्ञान की विज्ञान के द्वारा संपूर्ण रूप से निर्जरा हो जावे, तो आप मुक्ति जा सकते हो। आप तो मुक्ति स्वरूप ही हो। आप तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम हो, और आप मुक्ति स्वयं मुक्ति में जाने वाले हो। हे प्रभु, आपके दर्शन किए, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और वो आशीर्वाद जो है, वो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को जो है आप अपने जो है भीतर धारण कीजिए। अब क्योंकि हम कायोत्सर्ग कर चुके हैं, हम श्वास को जो है शिथिल कर चुके हैं, स्थितियाँ नॉर्मल हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हम कंटिन्यूअस के अंदर दूसरा प्रयोग कायोत्सर्ग भी साथ साथ करवा रहे हैं। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, पूरे शरीर को 1 मिनट रुक करके पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए। पूरा शरीर शिथिल शिथिल, सुझाव दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तरह का भार नहीं, दबाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं। कायोत्सर्ग सद गया है। श्वास को देखिए, दोनों नथुनों के बीच चित्त को केंद्रित कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास और लंबा दीर्घ श्वास परीक्षा कीजिए कि श्वास शिथिल हो गया है। दोनों छाती शिथिल है, दोनों में कोई अकड़न जकड़न नहीं। अब हम कुंडलिनी जागरण का प्रयोग कर रहे हैं। चित्त को जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, उस निचले भाग पे ले जाइए। देखिए कि शक्ति केंद्र के नीचे प्राण शक्ति का दरिया बह रहा है, प्राण शक्ति का तालाब है, प्राण शक्ति का झरना बह रहा है। अब हम इस झरने को ऊपर उठा करके सहस्त्र सार में ले जाना है, और हमारा रास्ता रहेगा
कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर सफ़ेद रंग का धागा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जरिए जैसे कि थर्मामीटर में पारा चढ़ता है, श्वास के भरते हुए हम इस ऊर्जा को पारे के रूप में भरते हुए श्वास को ऊपर 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 ले जा करके चोटी का स्थान ज्ञान केंद्र सहस्त्रसार में छोड़ देंगे और फिर उसी रास्ते से श्वास को निकालते हुए जो है धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस रीढ़ की हड्डी का निचला भाग शक्ति केंद्र पाएंगे। ये प्रयोग हम कई बार करके और इस सारी शक्ति को जो है हमारे जो हमारा शक्ति केंद्र से हटा करके सहस्त्र सार के अंदर इकट्ठा करके और ज्ञान केंद्र को सक्रिय करके यहाँ से विज्ञान लेकर के हम अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाएंगे। विज्ञान के द्वारा हमारे को जो है दृष्टि विज्ञान मिलता है, हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, मुक्ति में ले जाने वाला पुरुषार्थ है। तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं, आप चित्त श्वास को भरिए और जो हमारा गुदा है उस गुदा के को ऊपर की ओर खींचिए, ब्लेड की तरह दबाइए, तो जो ऊर्जा ऊपर उठी वो स्पाइनल श्वास को भरे रखिए। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जा रही है, पारे की तरह ऊपर 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 सांस को भरा रखिए, ऊपर 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 वो प्राण ऊर्जा सहस्त्रसार में छोड़ दी है। श्वास को छोड़ दीजिए, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस नीचे शक्ति केंद्र पर आइए। श्वास को भरिए और जो गुदा को दबाइए, प्रेशर दीजिए, शक्ति ऊपर उठी, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही स्पाइनल कॉर्ड के जरिए श्वास को भरे रखिए, कुंभक कीजिए, ऊपर 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 सहस्त्रसार में जाके गिर गई है। उसी रास्ते से नीचे आइए, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आइए, शक्ति केंद्र पर आइए। तीसरी बार श्वास को भरिए, गुदा को दबाइए, जो शक्ति जो है हमारे शक्ति केंद्र के नीचे भरी पड़ी है, ऊपर उठ रही है, पारे की तरह ऊपर ऊपर गुदा के प्रेशर से ऊपर 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 उठ करके और श्वास को जारी रखिए, भरा हुआ रखिए और वो शक्ति को हमारे ज्ञान केंद्र पर छोड़ दीजिए। श्वास निश्वास हो जाइए, श्वास को निकालते हुए वापस उसी रास्ते से धीरे धीरे जो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है आप जो है शक्ति केंद्र पर आइए। ये हमारा जो प्रयोग है, यह प्रयोग अंतर यात्रा का प्रयोग है, कुंडलिनी जागरण कहते हैं। प्रभु ने हमको शक्ति दी, हमने दो प्रयोग किए, कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा का। प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, हमको शक्ति प्रदान की, वो सारी ऊर्जा हमारे दोनों हाथ की अंगुलियों पर आ गई है। उस दोनों हाथ की अंगुलियों को मसलिए और उस ऊर्जा को सिर के ऊपर केंद्रित करिए। 3 बार ईश्वर के प्रभु के आशीर्वाद को सिर पर लगाइए और धन्यता महसूस कीजिए। इस प्रकार भाई और बहनों, 2 सिद्धांत पकड़े हमने प्रेक्षा ध्यान के और उनके प्रयोग भी कराए। अब इसके लाभ बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर कायोत्सर्ग करता है तो उसकी श्वास दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी साथ में करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह व्यक्ति सम शम और श्रम की संस्कृति में चला जाता है। सम का मतलब समता भाव। ये दोनों प्रयोग करने वाला व्यक्ति का राग द्वेष गिरता है, उसको समता भाव आता है, क्योंकि ये प्रयोग है। हर प्रयोग हमें कुछ न कुछ बदलाव लाता है। अगर जीवन में बदलाव को लाना है, अगर जीवन में चेंज लाना है और गुड साइड के अंदर तेज लाना है, तो हमें जो है हमेशा
कायोत्सर्ग करते रहना चाहिए। जो 5 महाव्रती जैन साधु हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, वो दिन में कई बार कायोत्सर्ग करते हैं। जब उपास रह के बाहर जाते हैं गोचरी पानी के लिए, तो कायोत्सर्ग वापस आते हैं। जब कायोत्सर्ग करते हैं, काया का उत्सर्ग करके वो प्रायश्चित करते हैं कि हमसे किसी जीव को किसी तरह का हमने कष्ट पहुंचाया है, तो हम प्रायश्चित करते हैं। कायोत्सर्ग के माध्यम से शिथिलीकरण होता है, पूरे शरीर को विश्राम मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि आधा घंटा का कायोत्सर्ग का प्रयोग है 3 घंटे नींद लेने के बराबर है। जिन लोगों को नींद कम आती है या नहीं आती है और जिसके पास समय कम है, ज़्यादा जग जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करना होता है। तो उसको तुरंत आधे घंटे का कायोत्सर्ग जो मैंने प्रयोग करवाया है, वैसा प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेना चाहिए। कायोत्सर्ग का प्रयोग करने से हमारे भीतर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, हमारे भीतर जो है आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम तनाव रहित हो जाते हैं, हम शरीर को भूल जाते हैं। हम जब शरीर को भूलते हैं तो आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। तो आत्मा में स्थिर होने को, आत्मा में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी अगर हम रेगुलर कायोत्सर्ग करते रहते हैं तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं फटक सकती है। ये कायोत्सर्ग है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सोल्जर्स WC है, वो WC मतलब जो है WBC वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि जर्म्स को मारने वाले लड़ाकू सेल्स हैं, उनको सक्रिय करता है और उनको पुनर्जीवित करता है। तो ऐसे जो है WBC बढ़ते हैं, तो कोई तरह का जर्म्स जब हमारे भीतर प्रवेश करता है तो तुरंत झपट करके वो उसको मार देते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। कोरोना का भी इफेक्ट नहीं आवे। इसीलिए हमने कोरोना के इस काल में देखा कि बार बार डॉक्टर लोग हमको बता रहे थे कि जिसकी इम्यूनिटी तेज है उसको कोरोना का कोई असर नहीं होता, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उस पर कोरोना हावी होता है और वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और कई बार जो उसकी स्थिति बहुत तेज हो जाती, इम्यूनिटी कम होती है, तो हमारे श्वसन तंत्र को वो डैमेज करके भी हमारे जो ऑक्सीजन की क्षमता है बॉडी में, वो बहुत कम हो जाती है। ऑक्सी लेवल जो है 60, 70, 50 या उसके नीचे चला जाता और लंबे समय तक वो रहता। इसका मतलब इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ऐसी इम्यूनिटी होती है वो हमारी प्राण शक्ति होती है, तो आयुष्य प्राण भी उससे जुड़ा हुआ होता है। और वह इम्यूनिटी जो है, विटालिटी ख़त्म होने का अर्थ है कि आपका आयुष्य भी संपन्न होने वाला है। तो इस तरीके से कायोत्सर्ग हमें बहुत से लाभ देता है। कायोत्सर्ग करने वाले के जो इंद्रिय सुख की बात होती है, वह व्यक्ति प्रतिसंलीनता की स्थिति में आ जाता है। साधारण व्यक्ति तो इंद्रियों के बाहर घूमते रहते हैं व्यसन लेने के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कायोत्सर्ग करता है वो इन इंद्रियों को बाहर से भीतर खींच करके अंतर्मुखी बना देते हैं। उन इंद्रियों का मुंह जो है बाहर संसार से हट करके आत्मा की ओर मुंह हो जाता है। आत्मा तो स्वयं सब पर प्रकाशित है, वो आनंद का खजाना है, वो सुख का खजाना है। तो इंद्रियां जब उन सुखों के अंदर खो जाती है, फिर उनको बाहर जाने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि जो सुख भीतर है उसकी तुलना में तो बाहर का सुख है 0.001% भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा का सिद्धांत बताया, प्रयोग बताया,
उसको करने का तरीका बताया, उसके लाभ बताया। आप उसको कीजिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सबके साथ में बहुत बहुत हमारी शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।